जय परमेश्वर परमात्मानंद किताब जगत कारणी पेज नंबर 267। सो दुनिया को कुछ दोष नहीं कि उनको ये बनिए जादू से ऐसा ही सुझाते हैं जिससे संसार के लोग मुझे पागल कहते हैं, क्योंकि बनिए अपने कदमी पाप को अपने पास रखते उसके चौड़ा नहीं आने देते हैं। और मुझको तो इन बनियों ने भूल से दुखी किया जिससे मैं लिखता हूँ। और ये बनिए संसार में गरीब होकर रहते हैं, सो ये बनिए पाप में से थोड़ा थोड़ा सबको सिखाते जाएंगे और गारत करते जाएंगे और आप चौड़े नहीं आवेंगे। जब कुल विलायतों में थोड़े से आदमी रह जाएंगे, जब ये बनिए कलंकी अपना राज करेंगे, जब तो ये बनिए अपने ऐसा जुल्म करेंगे जिस तरह से इन बनियों के दिल में आवेगी उसी तरह से संसार के बच्चों पर जुल्म करेंगे। सो ऐसी ऐसी आग में इन बनियों ने पहले चलाकर संसार में चला दी है कि 100 कोस के ऊपर जाके गाँव बसा हुआ मिलेगा। जब ऐसा कलयुग आवेगा कि हाथ को हाथ खाने लगेगा, जब तो आप ही कट कट के मर जाना अच्छा है, क्योंकि जब संसार थोड़ा रहेगा, जब ये बनिए कुल विलायतों में अपना राज कर लेंगे और जो इनका जा पाप नहीं मिटाओगे तो सबको अगारत कर देंगे। क्योंकि जब बुद्धि कैद हो जाती, जब भाई भाई आपस में लड़कर मर जाते, क्योंकि इन बनियों ने देवताओं पर ऐसा जुल्म चला है कि जो अर्ज नहीं किया जाता, बल्कि तुम सभी देखते हो जानते हो कि जो बनियों ने अन्न बोलो पर झाड़ वनस्पति पाप चले सो तो प्रगट पाप संसार के लोग तुम देखते हो और सुनते हो। क्योंकि जिन जिन मुल्कों में इन बनियों ने जुल्म का पाप चला, सो आप लोगों में से जिसने नहीं देखा हो, सो तुम हिंदू मुसलमान अंग्रेज मेरी बात को गौर करके और इन बनियों की जाल को तलाश करके देखो तो तुमको भी कापरी जाल की खबर हो जाएगी। क्योंकि इन्होंने इतने इतने देवताओं के ऊपर अनबोले जीव मराए और मराते और दरख्तों में किले गढ़वाते। सो चुड़ैल और खबीज और भूत प्रीत और जन वगैरह के नाम से करवाते हैं और संसार के लोगों को जादू से बीमार करते हैं और लोगों के घट में सुझाते हैं भूत पुलित वगैरह का, और कहते हैं कि झाड़ में भूत पुलित वगैरह रहता है वो लग गया, सो झाड़ में किले वगैरह गढ़वा सो भूत किल लिया जावे। इसी तरह से नरक दरकतों में किले साधु फकीरों के हाथ से और संसार के हाथ से गढ़वाते किले गाड़ने वालों को जादू से ऐसे सुझा देते हैं कि हम बड़े करामाती और समझदार है, जिससे भूत पुलित को बस में कर लिया है और जादू को अच्छा कर लिया है। और जब वो भूत पुलित के निकालने वाले झाड़ वगैरह में किले गाड़ देवे, पेज नंबर 268, और जब उसके नाम का पाप छोड़ देवे जब वो अच्छा हो जाए, सो किले गढ़वा के पाप को छोड़ दे जब उनको आराम हो जाता है। जब लोग जानते कि भूत पुलित और जिस जिस मुल्क में डाकनियाँ बनाई है और जो बड़ा गाँव उनमें डाकने बनाई है, जिसका हाल सुनो कि जो छोटा गाँव उसमें 10-12 डाकने और जो बड़ा गाँव उसमें 50 या 100, और जो बड़े शहर है वह और ज़्यादा बनाए, परंतु बुढ़ा बुढ़ी होवे वो तो 30 रुपये। सो वदक शास्त्र में कहते हैं, सुनो इन बेचारों को डाकन डाकियों की बदनामी दी है और 30 रुपयों को संसार के हाथों से मरवाते हैं कि जिन मुल्कों में डाकने बनाई है उन्हीं मुल्कों के आदमियों के हाथ से मरवाते और डाकनियों के दिल में जादू से ऐसा सुझाते कि हम डाकने ही हैं। सो बीमार तो करते हैं जादू से सुझाते डाकनियों का कि जिन्हों को डाकनियों की बदनामी दी है, सो डाकनियों का भी ब्रह्म बुद्धि फेंक के राक्षी पाप से कैद कर दिया है। सो उनको यही सुझाव देते हैं कि हम डाकने हैं, क्योंकि जैसा संसार में नींद में खाने पीने का सपना करते हैं या और अनेक तरह की लड़ाई भिड़ाई वगैरह का होता है, सो डाकनियों को भी सपना उसी तरह से होता है। सो जबकि डाकनियाँ बनाई है उनको भी जागता सपना ये नींद का सपना करके सुझा देते कि हम डाकने हैं और आदमियों खा रही। इससे वो भी ये जानने लगते कि हम डाकनियाँ और डायन हैं। और संसार को जो सब मुल्कों में सपना हुआ करते हैं और आगे राक्षसी पाप नहीं था तो सपना भी नहीं होता था। और जिस मुल्क में बहुत सी डाकनियाँ बनाई हैं और संसार के लोगों को जादू से बीमारी कर, तो संसार के लोग कहने लगे कि आजकल डाकने ने बड़ा भारी फैल मचा है। सो डाकनियों को और संसार के लोगों को बनिए जादू से ऐसा सी सुझावे कि हमको डाकन नहीं मारा है और डाकन भी यही समझे कि हम नहीं मारा है। और सब संसार के कि अब तो अच्छे से आदमियों को खाने लगी है, यानी जिस जिस मुल्क में डाकनियाँ बनाई हैं उसी मुल्क के आदमियों को जादू से सुझा दे कि अब तो अच्छे अच्छे आदमियों को डाकने खाने लगी है। जब उसी मुल्क के आदमी की जिस मुल्क में डाकनियाँ बनाई है उन डाकनियों को संसार के लोग हेत करके और पकड़ करके नीले कांटों में जलवा देते हैं और बोशियों को पिटवा के मरवा देते हैं। सो जबकि डाकनों को अनेक तरह की तकलीफें करके संसार के ओर से मरवा देते हैं,
तो फिर ये बेईमान जानते कि 30 रुपयों को संसार के हाथों से मरवाए। जय परमेश्वर।